सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। मंच पर उपस्थित समस्त रामकृष्ण मठ एवं रामकृष्ण मिशन के जनरल सेक्रेटरी पूज्य स्वामी सुवीरानंद जी महाराज, मंच पर उपस्थित जबलपुर हाई कोर्ट के आदरणीय जज श्री प्रमोद अग्रवाल जी, उपस्थित डॉक्टर ओम प्रकाश वर्मा जी और इस आश्रम के सेक्रेटरी स्वामी सेवाव्रतानंद जी, अन्य उपस्थित सन्यासी वृंद, उपस्थित अन्य विशिष्टगण और भक्तगण। अभी अभी हमने सेवाव्रतानंद जी से बैकग्राउंड सुना, किस प्रकार से यह पहले प्राइवेट आश्रम था, स्वामी आत्मानंद जी के प्रयत्नों से यह शुरू हुआ, उसके बाद में कई स्वामी जियों ने इसमें अपना योगदान दिया। विशेष करके मुझे स्मरण होता है स्वामी श्रीकरानंद जी महाराज का, जो कि बाद में असिस्टेंट सेक्रेटरी बने थे, पर उसके पहले ये जो प्राइवेट आश्रम था उसके भी ट्रस्टी भी थे। उन्होंने बहुत यहाँ पर अपना यह परिश्रम किया है इस आश्रम को बनाने के लिए, आगे ले जाने के लिए, और उन्हीं की इच्छा थी कि यह एक एफिलिएटेड सेंटर बने। तो उनका स्वप्न अभी पूरा हुआ है और कुछ वर्षों से यहाँ पर अभी एफिलिएटेड सेंटर आ गया। और सेवाव्रतानंद जी जवाहर महाराज ने तो एकदम इतना फास्ट बैटिंग कर रहे हैं, जल्दी जल्दी जल्दी। अभी हम लोग को इतना आशा नहीं थी कि इतनी जल्दी यहाँ पर इतना डेवलपमेंट होगा। और आज तो देखिए पूज्य जनरल सेक्रेटरी महाराज ने यह मेडिकल सेंटर एवं एजुकेशन सेंटर दोनों का उद्घाटन अभी अभी किया। तो बहुत द्रुत प्रगति हो रही है और मुझे अब पूरी आशा है कि सेवाव्रतानंद जी और उनकी टीम के कारण यह प्रवृत्तियाँ बहुत और आगे बढ़ती रहेगी। जो लोग इसमें तन मन धन से अपना सहयोग देंगे वे सभी धन्य हैं। उन पर श्री रामकृष्ण देव, माँ शारदा देवी, स्वामी विवेकानंद के आशीर्वाद बरसेंगे, उसमें कोई संदेह नहीं है। अभी तक में जो भी उन्होंने काम किया, अभी जो कर रहे हैं और जो आगे करेंगे, उन सब पर इस महान सेवा यज्ञ में जो अपनी आहुति देंगे वे सभी धन्य हैं, सब पर वो उनकी कृपा होगी। और ये सेवाव्रतानंद जी मेडिकल सेंटर का उद्घाटन हो गया, ये बहुत अच्छी तरह चलेगा, क्योंकि सेवाव्रतानंद जी, उनका नाम ही है सेवाव्रतानंद। जिनको सेवा करने में आनंद आता है, यही सेवा का व्रत लेकर के जिनको आनंद आता है, ये सेवाव्रतानंद, और खुद डॉक्टर है। तो मेडिकल सेंटर तो सक्सेसफुल होगा, उसमें कोई संदेह नहीं। और एजुकेशन सेंटर भी, यह मानो इस एरिया के लिए, क्षेत्र के लिए बड़ा आशीर्वाद स्वरूप बनेगा। 3 यूनिवर्सिटी यहाँ पर पास में है, हजारों विद्यार्थी यहाँ आसपास में रहते हैं। ये सब के लिए यहाँ रीडिंग रूम और लाइब्रेरी और जो कोचिंग क्लासेस वगैरह सब कर कुछ जो हो रहा है एजुकेशन सेंटर, यह इस क्षेत्र के लिए न केवल कोने के लिए, न केवल बिलासपुर के लिए, परंतु समस्त इस क्षेत्र के लिए ये सभी प्रवृत्तियाँ आशीर्वाद स्वरूप बनेगी। अभी बिगिनिंग में इन्होंने इतना फॉर्म बताया है, अभी देखते हैं आगे आगे होता है क्या। तो मुझे आशा है कि बहुत जल्दी से बिलासपुर आश्रम वन ऑफ द फास्टेस्ट डेवलपिंग सेंटर हो जाएगा हमारे रामकृष्ण मिशन में। हमारे लोग लिए हम लोग सौभाग्य की बात है कि समस्त रामकृष्ण मठ रामकृष्ण मिशन के जनरल सेक्रेटरी स्वामी सुवीरानंद जी महाराज यहाँ उपस्थित हैं। मुझे भी थोड़ा संदेह था सेवाव्रतानंद जी के समान कि आ पाएंगे कि नहीं, क्योंकि हमने गुजरात में कई बार बुलाया, लास्ट मोमेंट में कैंसिल किया 2 बार। तो इसलिए मुझे क्या यहाँ पर यहाँ पर देखिए बिलासपुर वालों का कैसा फोर्स है कि उनको लेके आ गए आज हमारे साथ है। तो बहुत ही हमारे लिए बहुत ही हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं। जैसा सेवाव्रतानंद जी ने बताया, ये रामकृष्ण मठ मिशन अभी द्रुत गति से प्रगति कर रहा है। अभी 237 सेंटर भारत में और 100 सेंटर विदेश में, तो 337 सेंटर इंक्लूडिंग सब सेंटर, ये सब का उनको संचालन करना पड़ता है। रोज़ नए नए प्रॉब्लम, इतने सारे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स, और 14 इंडोर हॉस्पिटल, 127 आउटडोर हॉस्पिटल, आउटडोर डिस्पेंसरी, 60 मोबाइल डिस्पेंसरी, ये सब मिलकर के 1 करोड़ दर्दी नारायण की सेवा ये हर वर्ष हो रही है। और
1200 शैक्षिक संस्थाओं के माध्यम से लगभग 2 लाख विद्यार्थियों को फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन दिया जा रहा है। उसके अलावा लाखों विद्यार्थियों को वैल्यू एजुकेशन दिया जा रहा है। रूरल एंड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जैसा नारायणपुर में है, ऐसे कई जगह पर, रांची में, आलोंग में, बहुत जगह पर, अरुणाचल प्रदेश में कई जगह पर ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं। ये सब जो इतने सारे कार्य चल रहे हैं, ये सबका संचालन हेडक्वार्टर बेलूमठ से होता है और पूज्य जनरल सेक्रेटरी महाराज उनके लीडर हैं। और इस प्रकार से बहुत सारी एक्टिविटी बढ़ रही है। इस व्यस्तता के बीच भी आज बिलासपुर में महाराज है, ये भी हमारा वो जो बोल रहे हैं वो ठीक ही बोल रहे हैं। ये बहुत असंभव सी बात हमको लगती थी, वो आज संभव हो गई है। अब यहाँ पर इतनी सुंदर यह आश्रम है, नदी के किनारे आश्रम बहुत कम है। इतना सुंदर पीछे नदी है, जरा थोड़ा सा पीछे जाइए, बहुत सुंदर नदी है। तो अभी इस नदी को छोड़ करके हम दूसरी नदी के पास जाते हैं, वो है गंगा नदी। गंगा नदी के पास बेलूर मठ, इतना सुंदर, और उस पार है दक्षिणेश्वर। दक्षिणेश्वर में जाते हैं। दक्षिणेश्वर में लगभग 1884-85 की बात है। श्री रामकृष्ण देव अपनी छोटी काट पर बैठ करके भक्तों से वार्तालाप कर रहे थे। सुनने वाले बहुत सारे थे, उसमें कुछ युवक थे, उसमें से एक थे नरेंद्र नाथ दत्त, जो बाद में चलकर स्वामी विवेकानंद बने। और तब श्री रामकृष्ण देव वैष्णव धर्म की बात करते करते बोलते हैं, वैष्णव धर्म में 3 बातें मुख्य है। पहली, नाम में रुचि होनी चाहिए। दूसरा, वैष्णव सेवा, वैष्णव की सेवा करनी चाहिए। तीसरा, जीवे दया, जीव पर दया करनी चाहिए। जहाँ उन्होंने कहा जीवे दया, तो वे समाधि अवस्था में चले गए। और सब पूर्वावस्थ अवस्था में जब आए तब खुद ही कहा, क्या कहा? जीवे दया, जीव पर दया। जीव पर दया करने वाला तू कौन है रे? तू एक क्षुद्र कीटाणु जो पृथ्वी पर चल रहा है, वो जीव पर दया करेगा? नहीं, जीव पर दया नहीं, जीव की शिव ज्ञान से सेवा, जीव की शिव ज्ञान से पूजा। ये जब बात नरेंद्रनाथ ने सुनी, तुरंत वे बाहर आए। आज गुरुदेव के मुख से कितना बड़ा उपदेश सुना है, जिसमें ज्ञान, भक्ति, कर्म, इन तीनों का अद्भुत संयोग है। और पूरा एक हमारी पूरी वेदांत की फिलॉसफी कैसे व्यवहार में लाई जा सकती है, इसकी बहुत बड़ी बात, रहस्य हमारे ठाकुर ने दिया है। यदि भगवान मुझे अवसर देंगे तो इस उपदेश का, शिव ज्ञान से जीव सेवा का, मैं सारे विश्व में इसका प्रचार प्रसार करूँगा। वह अवसर आया जब स्वामी विवेकानंद विश्व प्रसिद्ध हुए। शिकागो विश्व धर्म सभा में 3.5 वर्षों तक वहाँ पर रहे। अमेरिका में वेदांत पर प्रवचन दिए, वेदांत का अमृत उनको पिलाया। फिर जब 1897 वापस आए तो पहली में 1897 को उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, इसी उपदेश को मूर्त स्वरूप देने के लिए, शिव ज्ञान से जीव सेवा। और उन्होंने अपने गुरु भाइयों को और शिष्यों को आह्वान किया। अभी तक तुमने मंत्र सुने थे, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। अब मैं तुम्हें कुछ नए मंत्र देता हूँ जो आज के युग के लिए ज़्यादा महत्व के हैं। वो क्या है? दरिद्र देवो भव, रोगी देवो भव। दरिद्र नारायण की सेवा करो, रोगी नारायण की सेवा करो। और आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च का एक आदर्श सन्यासियों के लिए रखा। बोले अभी तक केवल आत्मनो मोक्षार्थम था सभी संस्थाओं के लिए, सभी आध्यात्मिक संस्थाओं का एकमात्र आदर्श था आत्मनो मोक्षार्थ। पर स्वामी विवेकानंद एक क्रांतिकारी सन्यासी थे, जिन्होंने यह कहा कि नहीं, केवल आत्मनो मोक्षार्थम नहीं, जगत हिताय च। संसार में रहते रहते, दूसरे लोगों की सेवा करते करते और चारों योगों का समन्वय करते करते हमें आत्मनो मोक्षार्थम करना है। और इस प्रकार से हम देखते हैं किस प्रकार से रामकृष्ण मिशन का उत्सव 1897 में हुआ। और अभी 125वां जयंती हमने पिछले वर्ष मनाई रामकृष्ण मिशन की, बड़े पैमाने पर सारे विश्व में मनाई गई। और उस समय कितने सारे कार्यक्रम हुए। और पिछले वर्ष 1100 करोड़ रुपए का सेवा का कार्य हुआ रामकृष्ण मिशन के द्वारा। 1100 करोड़, 100 करोड़ नहीं, 1100 करोड़, 1100 करोड़। और ये सब पैसा कहाँ से आया? आप लोगों ने दिया। आप लोगों ने जो दान दिया, उसके कारण हम लोग इतनी सेवा कर पाए हैं। तो ये कितना अधिक, यह 125 वर्ष में जो कुछ हुआ है वो आगे बढ़ रहा है।
ये सब स्वामी विवेकानंद ने जो शिव ज्ञान से जीव सेवा श्री रामकृष्ण देव की के जो उपदेश है उसको प्रतिफलित करने के लिए जो किया है, आज यह रामकृष्ण मिशन आगे बढ़ रहा है और इसी का एक सेंटर जो बिलासपुर में है वो भी द्रुत गति से आगे बढ़ रहा है। मुझे पूरी आशा है कि हमारे आदरणीय जवाहर महाराज, हमारे प्रिय जवाहर महाराज और सेवाव्रतानंद जी के व्रत जो उन्होंने लिया है सेवा का, उसको यहाँ प्रतिफलित होगा और एक्टिविटीज़ और भी बढ़ेगी। आप लोगों का सहयोग, जो भी इसमें तनबंध से सहयोग करेंगे, उन पर श्री रामकृष्ण देव, माँ शारदा देवी, स्वामी विवेकानंद के आशीर्वाद बरसेंगे। मैं अंत में भगवान श्री रामकृष्ण देव, माँ शारदा देवी, स्वामी विवेकानंद के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि उनके आशीर्वाद हम सब पर बरसे और उन्होंने जो उपदेश दिया था शिव ज्ञान से जीव सेवा, उसको अपने जीवन में चरितार्थ करके हम अपना मानव जीवन धन्य कर सकें। हरि ओम तत्सत।